100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय इन लोगों ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा किया है। प्रस्ताव का समर्थन में सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ चढ़कर बातें की गईं। भविष्य में हम यह करेंगे, कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि वे साल कब आएंगे। जब से यह सरकार आई है तभी से हम यह बातें सुन रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि हमने सारे विश्व को दिखा दिया कि हम भी अणु शक्ति वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सारे विश्व ने आपको अणु शक्ति संपन्न देश मान लिया है और क्या इसके बुरे परिणाम नहीं हुए। अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यदि आप वास्तव में अणु शक्ति संपन्न हैं तो यह दबाव आप क्यों सह रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए ही लाहौर की बस यात्रा की, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसका परिणाम क्या निकला। पाकिस्तान ने अपनी पीठ पर वार किया और आप शांति दूत बनकर उसे चुपचाप सहते रहे। हमारे सैकड़ों सैनिक कारगिल में मारे गए, लेकिन आपने विश्व को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं किया। इतना ही नहीं, जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घेर लिया तो आपने उन्हें वापस जाने का रास्ता दे दिया। सैनिकों की इस तरह की मौत से हमारी जनता को काफ़ी दुख पहुंचा, परंतु इस सरकार ने फिर भी उसी पाकिस्तान से शांति वार्ता कायम करने का विचार बना लिया है। महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात कहना शुरू ही किया है और आप कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया। छोटे दलों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़े दलों के लोग तो 10 मिनट तक बोलते हैं और यदि उनकी बात समाप्त ना हो तो उनका कोई अन्य सदस्य अपना समय उनको दे देता है, पर हमारे साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो अपने दल का अकेला सदस्य हूँ, अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 2 मिनट का समय और दिया जाए, जिससे मैं अपनी पूरी बात कह सकूँ। हमारे देश के सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कब तक सहन किया जाता रहेगा। सारे देश के लोगों ने यह समाचार सुना है कि एक छोटे से देश ने हमारे सैनिकों को पकड़कर उनके अंग भंग कर दिए। हमारी सरकार ने तब क्या किया, इसे भी हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को
एक दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीक़ों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज़ की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकाल कर किसानों की बचत क्या है। तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत अधिक है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए उसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला तो लोगों ने काफ़ी गन्ने की खेती की, लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 20% गन्ना अभी तक मिल में नहीं भेजा जा सका है। हम कहते हैं कि गन्ने की पैदावार काफ़ी है, मिल वाले कहते हैं कि काफ़ी नहीं है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि यह बात कहाँ तक ठीक है। स्टॉप पैरा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। सरकारी खेतों के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सरकारी खेती से कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। किसान समझता है कि सरकार यह खेती केवल अफसरों के भाई और दोस्त को नौकरी देने के लिए चला रही है। यह सचमुच में ठीक मालूम पड़ता है। सरकारी खेती में किस प्रकार से काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे ज़िले में एक बड़ा फार्म चल रहा है। उसमें सरकार की काफ़ी पूंजी लगी है। मैं देखता हूँ कि उसमें कभी कभी उतनी पैदावार नहीं हुई कि उससे वहाँ के कर्मचारियों के वेतन का खर्च भी निकल सके। ऐसी खेती से क्या लाभ? क्या वह किसानों के लिए अच्छी खेती का उदाहरण हो सकता है? दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर के इस देश में पानी की कठिनाई को दूर करने का विचार किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में काफ़ी ज़मीन जो पहले वर्षा पर निर्भर थी उसके लिए अब सिंचाई का प्रबंध किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आज छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा इस काम को पूरा कर लिया गया होता तो बहुत पहले ही
हमारे खेतों को पानी मिल जाता और देश में अनाज का ऐसा अभाव ना रहता। स्टॉप।